जय शिव शंभू। आज की हमारी चर्चा का विषय है मेंटल हेल्थ। मूल शंकर फाउंडेशन में हम फिजिकल और मेंटल हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, ध्यान सभी पे वर्क कर रहे हैं। लास्ट नाइट मेरे यहाँ पे एक पेशेंट आके रुका, वो मेरठ से है और मेंटल डिसऑर्डर या फिर उसको एक डिजीज हम कह सकते हैं OCD, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, वो उसका शिकार है। और मैंने सोचा कि वो चीजें आपके साथ भी साझा की जाए, बताई जाए, तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखना। ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर OCD है क्या? ये कैसी बीमारी है? क्या हम या बहुत से लोग कहीं ना कहीं इस बीमारी के हम शिकार हो गए हैं, या हम कहीं ना कहीं बीमार हो गए हैं? क्योंकि फिजिकली हेल्थ, हमें फीवर या कहीं पेन होता है तो हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन मेंटली हमें नहीं पता चलता कि हम बीमार है या नहीं है। और ये फैक्ट है, मेंटली ही फिजिकल पे सबसे बुरा प्रभाव डालती है। यदि आप मेंटली बीमार हो तो डेफिनेटली वो दिन दूर नहीं है जब कोई फिजिकली बीमारी, डिजीज आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। चाहे वो बीपी की समस्या हो, शुगर की हो, थायराइड की हो, या फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, व्हाटएवर, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी हो सकती है, कैंसर तक भी हो सकती है। इंडाइजेशन तो एक नॉर्मल सी बात है। सो OCD है क्या, पहले वहां पे चर्चा कर लेते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का नकारात्मक या अनुपयोगी विचार उसके कंट्रोल में नहीं होता है, वो OCD होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना रूम या अपने कपड़े या अपने हाथ पैरों को साफ करने के बाद भी उसके मन में ये ख्याल आ सकता है कि उसका रूम, कपड़े या हाथ साफ नहीं है, और पुनः बार बार वो अपने रूम को, कपड़ों को या अपने हाथ पैरों को वो धोता रह सकता है, साफ करता रह सकता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज यदि किसी व्यक्ति को महसूस होती है तो वो कहीं ना कहीं ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर यानी OCD का शिकार है। तो यदि हम बात करें तो समस्या दो स्तर पे होगी, एक विचारों में समस्या, दूसरी व्यवहारों में समस्या। जो विचारों में समस्या होती है उसको ऑब्सेशन कहते हैं, दूसरी जो व्यवहारों में समस्या होती है उसको हम कंपल्सन कहते हैं। तो विचारों में समस्या, पहले हम बात कर लेंगे विचारों में समस्या। विचारों में समस्या, आपने देखा होगा आजकल गैजेट्स, फोन सभी रखते हैं। मोबाइल फोन बार बार किसी का स्टेटस देखते रहना। एक बार आपने स्टेटस देखा, लेकिन बार बार आप किसी का स्टेटस देखते रहना, किसी भी चीज को एक कंटिन्यू करते रहना, रिपीटेड करते रहना, हाथ पैर को, रूम को या किसी भी चीज को यदि कंटिन्यू हम बार बार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऑब्सेशन यानी जो एक विचारों में समस्या है, हम उसके वो समस्या हमें हो चुकी है। दूसरा, डिस्टर्बिंग सेक्सुअल थॉट्स का आना, यानी आपके मन में डिस्टर्बिंग सेक्सुअल थॉट्स किसी भी अपोजिट जेंडर के लिए आ सकते हैं। तीसरा, किसी राजनीतिक, किसी सामाजिक या किसी नैतिक चीजों पे अत्यधिक ध्यान देना। आपने देखा होगा बहुत से व्यक्ति, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके स्टेटस, उनकी सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज, और या फिर समाज में उनकी एक्टिविटीज या धर्म को लेकर उनकी एक्टिविटीज एक हाई लेवल पे होती है। चाहे वो धर्म के बारे में ABCD भी ना पता हो, चाहे राजनीति के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन वो इतने इन्वॉल्व रहते हैं कि हर वक्त उनके अंदर एक धार्मिक या नैतिक या फिर राजनीतिक चीजों का में ही वो चर्चा करते रहते हैं, उनके बारे में ही डिस्कशन करना, लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करना। और इसके अलावा कहीं ना कहीं किसी भी चीजों को, किसी भी सामान को एक क्रम में रखना। क्रम में रखना एक अच्छी बात है, लेकिन क्रम में रखने के बाद भी पुनः फिर से उसको क्रम में रखना। उदाहरण के लिए कोई बैग है, बैग में आपने कपड़े लगाए,
लेकिन थोड़ी देर बाद फिर बैग खोल दोगे, फिर चेक करोगे अच्छे से लगे हैं क्या, और थोड़ी देर बाद हो सकता है शाम तक फिर से तुम बैग खोल दो और उन कपड़ों को फिर से निकाल के फिर दोबारा से रख दो। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं कंपल्सन ऑब्सेशन यानी विचारों में कहीं ना कहीं आपको समस्या है। या इसके अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति या फिर किसी पशु के प्रति आक्रामक विचार आना, यानी आपने देखा होगा कभी कभी हमारे मन में कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं किसी के प्रति और मन ही मन में आप एक व्यक्ति की हत्या तक कर देते हो। तो यानी आक्रामक विचार आना और उस लेवल तक आना कि आप एकदम से पागल हो जाओ। तो अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज आपके साथ हो रही है तो आप कहीं ना कहीं ऑब्सेशन यानी जो आपकी समस्या है ओसीडी वो कहीं ना कहीं आपको है, यानी आपके विचारों में समस्या है। इसके अलावा कंपल्सन यानी व्यवहारों में समस्या। व्यवहार की यदि बात करें तो किसी भी कार्य को एक स्पेसिफिक नंबर में करते रहना। उदाहरण के लिए आपने स्विच ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, टू बी कंटिन्यू 5 बार, 7 बार, 10 बार कर सकते हो। या किसी भी चीज को आप कंटिन्यू कर सकते हो। या फिर कोई पुराना सामान, कोई ऐसा सामान पुराना जैसे न्यूज़पेपर, कोई कंटेनर हो, उसको भी आप इकट्ठा कर सकते हो जबकि उसकी इतनी उपयोगिता नहीं है। या फिर किसी व्यक्ति से हाथ मिलाना या किसी सार्वजनिक टॉयलेट को या उसकी जो सार्वजनिक टॉयलेट होता है उसको छूने से भी आपको डर लग सकता है। और इसके अलावा भी मतलब आप का जो व्यवहार है लोगों के प्रति, हो सकता है छोटी सी बात पे आपको इतना क्रोध आ जाए, हो सकता है छोटी सी बात पे आप इतने खुश हो जाओ। तो कहीं ना कहीं यदि आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको कंपल्सन यानी व्यवहार में समस्या हो गई है। तो यहाँ पे एक चीज हमने अभी नोटिस की कि किसी भी कार्य को, हर एक व्यक्ति के अंदर किसी भी कार्य को करने का एक जुनूनी विचार, एक जुनूनी व्यवहार हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक जुनूनी विचार मन ही मन में या फिर व्यवहार वो अपने कार्य में करता है तो उसको हम ओसीडी नहीं कह सकते। लेकिन यदि वह विचार, यदि वह व्यवहार आपके जीवन में समस्या पैदा करने लगे, आपके जीवन में अवरोध उत्पन्न करने लगे, तो फिर आप कहीं ना कहीं ओसीडी ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर के शिकार हो गए हो। मैंने बहुत से पेशेंट से बात की, उन्होंने बोला कि हम जैसे रात को लॉक लगा देते हैं, लॉक लगाने के बाद भी हमें ऐसा रहता है लॉक लगा नहीं लगा, तो दोबारा से जाके चेक करेंगे और फिर तीसरी बार, 4 बार, 5 बार रात को जब भी उनकी आँख खुलती है जाके लॉक को चेक करते हैं, लॉक लगाया नहीं लगाया। और हल्की सी कोई भी आवाज आएगी तो बाहर निकलेंगे, देखेंगे कुछ है या नहीं है। इवन अपने वेपन लेके भी लोग बाहर आते हैं लेकिन बाहर कुछ होता नहीं है। तो मीनिंग इज दैट कि रिपीटेड थॉट्स और रिपीटेड बिहेवियर यदि बार बार हम कर रहे हैं किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी वस्तु और व्यक्ति के प्रति, तो कहीं ना कहीं हम ओसीडी के शिकार है। कहीं ना कहीं हम सहज विश्वासी हो चुके हैं, हमारे अंदर अस्थिरता उत्पन्न हो गई है और जिसका परिणाम स्वरूप आपको इंडाइजेशन की समस्या, आपको पेट से संबंधित समस्या, आपका बीपी हाई लेवल पे चला जाएगा या एकदम से डाउन हो जाएगा, कुछ ऐसी समस्या आपको बन सकती है। यानी इस मेंटल हेल्थ का आपकी फिजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली बैड रिजल्ट वो पड़ने वाला है, जिसके कारण आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, आपको थायराइड की समस्या भी हो सकती है। तो यदि आपको इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। इस चीज से कैसे बाहर निकला जाए, और क्योंकि हमें पहले भी डिस्कस कर चुका है कि हमारे जो माइंड है, जो मन है, वो 2 स्तर पे होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। यानी उसको हम अच्छे से आपको बताएंगे कि ये बीमारी क्यों हुई और अगर है तो फिर इसका निवारण क्या है, सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे। हमारा परम उद्देश्य यही है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। बस इसी को लेके हमने आज ये वीडियो बनाई और मेरे आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय शिव शंभू।